ऑफ पैरामेडिकल ज्ञान। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट दोज आर न्यू टू माई चैनल, जो मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, सो प्लीज़ डू अ सब्सक्राइब। और आपको फ्यूचर में जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होगी, वो सारे आपको मिलते रहेंगे, आप उनको देख पाओगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और देन मैं अब आगे की तरफ बढ़ूँगा, आज का टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे गाइज। ओके, सो चलते हैं आज के टॉपिक, जो कि है एक्चुअली व्हाट इज़ पीएचडी। अब गाइज टॉपिक का नाम ये नहीं है कि व्हाट इज़ पीएचडी। गाइज पीएचडी एक्चुअली क्या है गाइज? अभी रिसेंटली जो चीज़ें हो रही है, जो मास्टर्स करने जा रहे हैं, उनके प्लान्स ये होते हैं कि हम मास्टर्स करके नेट क्रैक करेंगे, देन आई विल गो फॉर जीआरएफ, देन आई विल गो फॉर एसआरएफ एंड देन आई विल गो फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। अब क्या है कि लाइक आई एम अ लेक्चरर। ओके, अब मैं एक लेक्चरर हूँ, तो मेरा प्लान ऑब्वियसली ये होता है कि हाँ, मास्टर्स करने के बाद मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क करूँगा या फिर इस फील्ड में रहूँगा। बट उससे पहले दिमाग में ये रखना है कि लोग 4 चीज़ें बोलते हैं कि नेट एलिजिबल होना चाहिए। आज के दिन में नेट एलिजिबल नहीं होगा तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं होगा। कोई बोलता है मैं जीआरएफ क्लियर कर दूँगा, कोई बोलता है मैं पीएचडी लूँगा। अब नाउ द क्वेश्चन इज़, द थिंग इज़, आप जीआरएफ तो ले सकते हो, आप पीएचडी ले सकते हो, बट इनमें फ़र्क क्या है? पीएचडी क्या है, यूजीसी नेट क्या है, जीआरएफ क्या है, एसआरएफ क्या है? आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। सो पीएचडी, आप इस कॉन्सेप्ट को जान लो, पीएचडी इज़ एक्चुअली डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी, डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, अब आपने सुना होगा एक कोर्स होता है दैट इज़ मास्टर एमफिल, दैट इज़ मास्टर्स ऑफ फिलॉसफी। सो PhD इज़ एक्चुअली डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। ओके, डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी। और ये कोर्स PhD, देखो क्या होता है, काफ़ी लोग सोचते हैं कि PhD का मतलब है प्रोफेसर बनना। ऐसा नहीं है। अगर आपने PhD किया है देन ओनली यू विल बिकम अ प्रोफेसर, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला है नेट एलिजिबल कैन बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, PhD इज़ अ काइंड ऑफ, मतलब एक ऐसा आपको कोर्स है, एक ऐसा सर्टिफिकेशन, एक ऐसा डिग्री है जो आपको, एक ऐसा डॉक्टरेट डिग्री है गाइज, जो आपको करना इसलिए चाहिए अगर आपका इंटरेस्ट रिसर्च में है। तो पीएचडी उनके लिए नहीं है जिनका सिर्फ ये प्लान है दैट आई वांट टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। हाँ, आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, यू वांट टू डू रिसर्च, आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है और रिसर्च लेके आप स्टडी करना चाहते हो। और क्या होता है कि जब कोई इंसान पीएचडी करने आता है, उसका एज एक ऐसा एज हो जाता है जब उसको जॉब करनी ज़रूरी होती है, एक फैमिली प्रेशर होता है। इसलिए इंडिया में जेआरएफ है। ठीक है, जेआरएफ में जाने से पहले मैं आपको पीएचडी क्लियर कर दूं। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया है कि पीएचडी क्या है। पीएचडी डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी है। ये एक डॉक्टरेट डिग्री है, ये एक पढ़ाई है, ये एक रिसर्च वर्क है जो लोगों को करना पड़ता है पीएचडी कंप्लीट करने के लिए। अब बात आती है कि यूजीसी नेट। यूजीसी नेट एक सिंपल एंट्रेंस एग्ज़ाम है, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वो और कुछ नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि आपने यूजीसी नेट में बैठे तो आप पीएचडी के लिए अपेयर कर सकते हो, पीएचडी आपको मिल जाएगी। यूजीसी नेट में बैठे और आप किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे। लोगों को ऐसा लगता है कि मैं यूजीसी नेट क्रैक कर लिया तो मुझे सामने से असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट मिलेगा किसी कॉलेज में, ऐसा नहीं है। यूजीसी नेट एक एग्ज़ाम है, उसका एक क्वालिफाई मार्क्स होता है, उसको आपको क्वालिफाई करना है, फिर आप उसमें एलिजिबल हो जाओगे तो आपको एक नेट सर्टिफिकेशन मिलेगा। उस नेट सर्टिफिकेशन से आप जा सकते हो, किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, एंड व्हाट इज़ जीआरएफ? जीआरएफ इज़ जूनियर रिसर्च फेलो। यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद थोड़ा और कट ऑफ होता है जीआरएफ का। लाइक 10 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, 70,000 अगर नेट क्वालिफाई कर रहे हैं, 7,000 या 5,000 बच्चे होते हैं जो जीआरएफ क्वालिफाई करते हैं। तो आप समझ जाओ कि जीआरएफ क्या है। और एसआरएफ होता है 2 साल के जीआरएफ कंप्लीट होने के बाद जो होता है वो दैट इज़ एसआरएफ। ओके, सो आज के टॉपिक के लिए आई थिंक आप लोग क्लियर हो। अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि पीएचडी, वाई पीएचडी, व्हेन टू डू पीएचडी एंड हाउ टू डू पीएचडी। ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई पीएचडी, व्हेन टू डू पीएचडी एंड हाउ टू डू पीएचडी, मतलब क्यों पीएचडी लेना, क्यों। तो ये पॉइंट मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया। अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप पीएचडी के लिए जाओगे, आप डॉक्टरेट डिग्री के लिए तब जाओगे, आप पीएचडी डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी के लिए तब जाओगे अगर आपका इंटरेस्ट रिसर्च के लिए है, वरना आप डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी क्यों करोगे?
मेरी बात को समझो, आप एमफिल नहीं कर रहे, आप एमफिल क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपको फिलोसफी में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए आप मास्टर्स ऑफ फिलोसफी नहीं ले रहे हो। तो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी में जाने का भी तो रीज़न होगा ना। लोग ये सोचते हैं मैं पीएचडी में इसलिए जाऊँगा बिकॉज आई वांटेड टू बिकम अ प्रोफेसर, बट ऐसा नहीं है। इफ़ यू क्वालिफाई नेट देन ऑल्सो यू कैन बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, सो दिमाग से ये बात हटा दीजिए कि पीएचडी करना ज़रूरी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ऐसा नहीं है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो बाय क्वालिफाइंग नेट, ओके, यूजीसी नेट। अब होता है व्हेन टू डू पीएचडी। अब पीएचडी करना कब है? पीएचडी करना कब है, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको पीएचडी करना कब है? एमफिल करने के काफ़ी लोग होते हैं जो एमएससी कर लेते हैं। अब एमफिल भी ना एमएससी के बाद या फिर मास्टर्स के बाद ही की जाती है। तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि मैं एमफिल पहले करूँ या मैं डायरेक्ट पीएचडी करूँ। अब पॉइंट ये आता है कि आपने अगर अपने मास्टर्स में रिसर्च को समझा है और अगर आपने रिसर्च पे वर्कआउट किया है और आपको लगता है अब आपको पीएचडी के लिए आप डायरेक्टली एंट्रेंस कर सकते हो, तो आप जाओ। अदरवाइज़ अगर आपका प्लान ऑफ वर्क ऐसा है कि आपने मास्टर्स तो किया है बट उसमें रिसर्च ऐसा कुछ रोल प्ले नहीं किया है और आपको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं रिसर्च पे अभी भी लैक कर रहे हो, आपको रिसर्च लर्न करना है, देन गो फॉर एमफिल। ओके, अब पॉइंट आता है हाउ टू डू पीएचडी। इट्स अ वेरी सिंपल गाइस। आपको यूजीसी नेट में अप्लाई करना है। अब यूजीसी नेट में जब आप अप्लाई करोगे, आप नेट क्वालिफाई करोगे। नेट क्वालिफाई करने के बाद अगर आपके मार्क्स अच्छे रहे तो आप जेआरएफ क्वालिफाई करोगे। आप इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो सीट्स है, जो सब्जेक्ट्स है यूजीसी नेट में, उसके हिसाब से आप पीएचडी कर पाओगे। ओके गाइस, अब आप चाहो तो अलग से भी जो पीएचडी के फॉर्म्स आते हैं कॉलेजेस में वो भी अप्लाई कर सकते हो। हाउ टू डू पीएचडी इज़ वेरी इजी, ठीक है। अब पॉइंट्स में हम आते हैं कि यूजीसी नेट क्या है। यूजीसी नेट क्या, ये मैंने आपको बता दिया। इट्स अ जस्ट एन एग्ज़ाम, ये एक एग्ज़ाम है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट बाय यूजीसी, ठीक है। अब व्हाट आर द पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। एक्चुअली गाइज जब आप यूजीसी नेट की तैयारी शुरू करो, अब मास्टर्स 2 साल की है तो आप 2 साल लगातार तैयारी कर सकते हो इस एग्ज़ाम की, ठीक है। अब मास्टर्स क्या है, मास्टर्स जब 2 साल की होगी तो आपको ये पैटर्न, आपको क्यों 2 साल में ये हेल्प करेगा, क्योंकि आप मास्टर्स में जो कोर्स ले रहे हो अगर वो आपका यूजीसी नेट का कोर्स हुआ, जो आपका पेपर 2 हुआ, तो आपको वो हेल्प आउट करेगा, इजीली आप अपना एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे, ठीक है, बिकॉज सिलेबस सेम होता है। अब व्हाट आर द पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम, क्वेश्चन ये आता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। एग्ज़ाम दो पेपर में होता है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 जो होता है गाइज वो होता है 50 क्वेश्चन का होता है और 50 क्वेश्चन आपको अटेंड करने होते हैं, 60 क्वेश्चन का होता है और 100 मार्क्स का पेपर होता है। और पेपर 2 होता है 200 मार्क्स का। पेपर 1 इज़ एक्चुअली एप्टीट्यूड और जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं उनको लेके, जो एक जनरल पेपर है जो सब हर किसी को देना है, चाहे उनके कोई और सब्जेक्ट्स ऑफ रिक्वायरमेंट क्यों ना हो। अब इसमें क्या क्या सिलेबस है ये मैं आपको डिस्कस नहीं करूँगा, बस मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि पेपर 1 में क्या क्या होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल एंड एनवायरनमेंट, एंड 10th टॉपिक इज़ हायर एजुकेशन सिस्टम। अब आप देख सकते हो गाइस कि इसमें जो कॉमन टॉपिक्स जैसे आईटी हो गया, जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे तो कॉमन है, बट इसमें रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग टेक्निक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स भी हैं, ठीक है। इसीलिए पेपर 1 होता है, बिकॉज नेट क्वालिफाई कर लिया दैट मीन्स यू कैन गो फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गए, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि पेपर 2 क्या होता होगा। पेपर 2 होता है आपका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पेपर 2 आपका सब्जेक्ट होता है। आपका जो सब्जेक्ट आप पढ़ाई कर रहे हो 2 साल से एमएससी में, वो सब्जेक्ट आप लोगे। कोई दूसरा सब्जेक्ट भी लेता है, बट उस टाइप का सब्जेक्ट होगा आपका पेपर 2, ठीक है। वो 200 मार्क्स का पेपर होगा। अब आता है व्हाट इज़ द कट ऑफ फॉर नेट एंड जेआरएफ। अब क्या होता है, नेट और जेआरएफ का कट ऑफ जो होता है गाइस, वो मुझे जितना पता है कि 50 to 70 आउट ऑफ 100 इन दैट पेपर, जो आपका 40 to 60, 40 to 70 होता है पेपर 1 में, और पेपर 2 में जो आपका होता है गैस वो भी होता है ऑलमोस्ट, आप समझ लो कि 40% to 50% आपका पेपर 2 का जो होता है, समझ लो कि आपका वो जेआरएफ का क्वालिफाई होता है, ठीक है। अब आता है सिलेबस इफ़ रिक्वायर्ड। अब मैं आपको सिलेबस, टोटल सिलेबस में आपको तब बताऊंगा अगर रिक्वायर्ड हो, जो कि पेपर 1 का सिलेबस मैंने आपको भी बता दिया, जो आपने सुन लिया। आप चाहो तो आपको मैं उसका स्क्रीनशॉट या फिर कुछ भेज दूंगा जिनको रिक्वायर्ड है, जो सोच रहे हैं इसके बारे में, ठीक है, बिकॉज यू हैव 2 years टाइम इन योर हैंड, ठीक है। अब आते हैं टोटल 101 सब्जेक्ट होता है, ये आपको मैं बता देता हूँ। टोटल 101 सब्जेक्ट्स हैं यूजीसी नेट के अंदर। इन सब्जेक्ट्स में से आपको जिसमें जाना है आप ले सकते हो, ओके।
मैं आपको पहले बता दूं, यूजीसी नेट इज़ एक्चुअली, बोला जाता है कि वो नॉन साइंस के लिए है, बट कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है जो साइंस से रिलेटेड है, लाइक कि जिन्होंने मास्टर्स सोशियोलॉजी लेना है, जिन्होंने एनवायरनमेंट पे थोड़ा सा जाना है, जिन्होंने एचआर या फिर एचआरएम देख रहे हैं, कुछ एचआर ह्यूमन रिसोर्सेज सब्जेक्ट से मास्टर्स कर रहे हैं, उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है, एक अच्छा करियर ऑप्शन बन रहा है। बिकॉज आप नेट क्वालिफाई कर जाओगे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप पीएचडी के लिए अगर सोच नहीं रहे हो तो इट्स ओके, बट आप यूजीसी नेट देने का ज़रूर सोचो। आपको यूजीसी नेट देने के बाद एक नेट सर्टिफिकेशन मिलेगा जिससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई भी कर सकते हो फ्यूचर में। और सबसे बड़ी बात, आपको नेट सर्टिफिकेशन इतना यूज़फुल होगा, आपका वैल्यू बढ़ जाएगा जब आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे, आपका सीवी में वो एक एड ऑन चीज़ है, ठीक है। अब मैं आपको उसकी और चीज़ बताता हूँ कि उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है। यूजीसी नेट के एग्ज़ाम क्वालिफाई करने पे पब्लिक सेक्टर जॉब्स आफ्टर पासिंग यूजीसी नेट, आप देख सकते हो गाइज, ये एक्चुअली ये आप देख सकते हो 2019 अगस्त का पोस्ट है गाइज। मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर companies have direct access to the UGC net scores, okay, through the official website. They can shortlist the profile based on the scores or skills. Some of top recruiting PSU jobs are WAIL, IOCL, OIL, NTPC, ONGC etc. तो जिनको इन डिपार्टमेंट्स में जाना है गाइज, इन कंपनीज में ज्वाइन करनी है, ये पब्लिक सेक्टर जॉब्स अप्लाई, उनको क्या है, आप देखोगे जब आप एग्ज़ाम्स दोगे, आप नेट पर सर्च करोगे, यहाँ पे ना आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी कंपनीज वैकेंसीज निकाल रही है यूजीसी नेट के ऊपर, आपको ये पता चल जाएगा गाइज। और इससे क्या होगा, आपके डायरेक्ट स्कोर से आप पिक आउट हो जाओगे, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसलिए मैं सबको कह रहा हूँ कि नेट का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन ज़रूर देखना अगर हो सके तो, ठीक है। अब आते हैं गाइज कि जेआरएफ का क्या कट ऑफ होता है, ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया। जेआरएफ क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया है। एक्चुअली गाइज जेआरएफ क्या है, जेआरएफ जब आप पीएचडी नेट, आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम दोगे, आप क्रैक करोगे, आप क्रैक करने के बाद यूजीसी नेट से थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स लाना होता है जेआरएफ में। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा इतना ज़्यादा होता है कि जो डिफरेंस ऑफ नंबर्स होते हैं गाइस, ऐसा होता है कि अगर 700 लोग नेट क्लियर कर रहे हैं तो 70 या 50 लोग जेआरएफ क्लियर करते हैं, आप समझ जाओ, ठीक है। ये जेआरएफ है। अब जेआरएफ क्या है गाइस, जेआरएफ है जूनियर रिसर्च फेलो। ये करते हैं, आपको क्या होगा, आपको एक कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, आपको पीएचडी करने मिलेगी अपनी 3 साल की, और आप पीएचडी के साथ साथ आप रिसर्च करोगे, आप अपने रिसर्च करियर को आगे बढ़ाओगे, आप पेपर्स लिखोगे, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट यू विल बी पेड 35,000 एज जेआरएफ, और आप एसआरएफ बन जाओगे फिर 40,000 से ऊपर। अब 35 के ऊपर एचआरए और भी चीज़ें होती है गाइस, मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। ओके गाइस, सो वी आर डन विथ आवर टॉपिक। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही है, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई थिंक ये बहुत यूज़फुल एक टॉपिक है। पूरा टॉपिक को, पूरा वीडियो को पढ़ना, ठीक है। मेरी एक मिस्टेक होती है कि मैं एंड में आके बताता हूँ कि पूरा वीडियो देखो। प्लीज़ पूरा वीडियो देखना, इससे आपको समझ आएगा कि यूजीसी नेट क्या है, जेआरएफ क्या है, पीएचडी एग्ज़ाम क्या, पीएचडी के लिए क्या एग्ज़ाम है क्या नहीं है, पीएचडी डिग्री क्या डील अप करती है, और यूजीसी नेट से पीएचडी का क्या रिलेशन है। ये कन्फ्यूजन्स लोगों में है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, पूरा वीडियो देखो यार, बहुत फ़ायदा होता है। ओके गाइज़, थैंक यू।